हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो हमें वहां पर किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी ने आज हमारा जो सपोर्ट था उसके नीचे एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी। उसके बाद निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल में ही एक अच्छी रिकवरी भी दिखाई। जब निफ्टी ने यहाँ पर एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी थी तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फिर टेलीग्राम चैनल में क्लियरली मेंशन किया था कि वहां पर जंप करके पुट बाय या फिर कॉल सेल मत करिएगा, वेट करिएगा। अगर आपने यहाँ पर जंप करके कॉल सेल या फिर पुट बाय किया होता तो आपको यहाँ पर एक अच्छा लॉस हुआ होता। जब निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल का क्लोजर दिया था तब भी मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फिर टेलीग्राम चैनल में क्लियरली मेंशन किया था कि पहली 15 मिनट की कैंडल को हम लोग इग्नोर करेंगे और सेकंड 15 मिनट की कैंडल जो बनेगी उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड लेंगे। निफ्टी ने दूसरी 15 मिनट की कैंडल के अराउंड ही एक रेंज बनाना शुरू किया और ऑलमोस्ट दिन भर निफ्टी उसी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा, ना ऊपर की तरफ ब्रेकआउट ना नीचे की तरफ ब्रेकडाउन। अगर निफ्टी ये रेंज बनाने के बाद 12 साढ़े 12 बजे तक या फिर 1 बजे के आसपास यहाँ पर ब्रेकआउट देता और उसके बाद हमारा जो आज का हाई था या फिर हम कह सकते हैं कि पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई था या फिर जो ये रेंज थी कल जो निफ्टी ने बनाई थी फ्राइडे को, उसका जो नीचे का लेवल था उसको ब्रेकआउट देता, तब हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत शार्प शॉर्ट कवरिंग आती और निफ्टी ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छा मोमेंटम दिखाता। निफ्टी दिन भर एक रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा और मैं रेगुलर बेसिस पे अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फिर टेलीग्राम चैनल में मेंशन भी कर रहा था कि निफ्टी एक रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है। हमने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में ही निफ्टी के डेली एनालिसिस के लेवल्स और मूवमेंट भी शेयर करी थी। अगर आपने हमारा वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है या फिर आपने हमारा डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। उसमें हमने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है प्लस निफ्टी की आज की मूवमेंट कैसी रह सकती है, या फिर अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वहां पर हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए और क्यों। निफ्टी आज दिन भर एक रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल है उसी के अराउंड एक रेंज बनाता रहा। निफ्टी भी आज एक रेंज में ट्रेड कर रहा था और बैंक निफ्टी भी एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, बट बैंक निफ्टी में हमने एक ट्रेड लिया था और मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर भी किया था और मैंने मेंशन भी किया था कि मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने वाला ट्रेड क्यों लिया था। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी, उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और फिर बैंक निफ्टी ने एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। वहाँ एक फॉल दिखाया, फिर एक रिकवरी और उसके बाद बैंक निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास एक रेजिस्टेंस लेना शुरू कर दिया। जब बैंक निफ्टी यहाँ पर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास एक रेजिस्टेंस ले रहा था या फिर हम कह सकते हैं जब बैंक निफ्टी ने यहाँ से एक बाउंस दिखाया था तब बैंक निफ्टी के जो भी हैवी वेट्स थे वो सारे नेगेटिव में ट्रेड कर रहे थे, लेकिन जो इंडेक्स था वो रिकवरी दिखा रहा था, जिस वजह से मैंने यहाँ पर अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था कि मैं 46,600 का पुट बाय कर रहा हूँ 140 रुपीज पे। और जब यहाँ पर हमारी बैंक ट्रिगर हुई तब वो 46,600 का पुट 140 रुपीज से 180 रुपीज तक गया और वहां पर हमारे को एक बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। जब बैंक निफ्टी यहाँ से रिकवरी दिखा रहा था फिर भी हमने पुट बाय इसलिए किया था बिकॉज एक तो बैंक निफ्टी हमारे रेजिस्टेंस जो हमारा नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल है उसके पास ट्रेड कर रहा था, प्लस बैंक निफ्टी के हैवी वेट्स भी नेगेटिव में ट्रेड कर रहे थे। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि जब बैंक निफ्टी रिकवरी दिखा रहा था तब भी मैंने यहाँ पर जाकर पुट बाय क्यों किया था और मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में एडवांस में शेयर भी किया था कि मैं 46,600 का वीकली पुट बाय कर रहा हूँ। अगर आपको भी मेरा व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट ज्वाइन करना है तो ये अच्छा मौका है बिकॉज अभी होली ऑफर चल रहा है और उसमें आपको 20% डिस्काउंट मिल सकता है। उसके डिटेल्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल विजिट कर सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के अराउंड एक रेंज बनाता रहा, बट बैंक निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेकआउट नहीं दे पाया और उसी के अराउंड एक रेंज बनाता रहा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूं। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। नो ट्रेडिंग जोन मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आपने आज भी देख लिया। कल बैंक निफ्टी की इस फाइनेंशियल ईयर की लास्ट एक्सपायरी है प्लस मंथली एक्सपायरी भी है, तो कल का दिन बैंक निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर बैंक निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के जो आज का नीचे का लेवल है उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग देता है और वहां पर सस्टेन कर जाता है तो हो सकता है बैंक निफ्टी में रिकवरी आए, लेकिन बैंक निफ्टी के जो हैवी वेट्स हैं उनका ध्यान रखिएगा। मेरे ख्याल से कल बैंक निफ्टी में एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, लेकिन हम कह सकते हैं कि निफ्टी आज एक स्ट्रेंथ शो कर रहा था बिकॉज निफ्टी ने एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और उसके बाद उसी जो पहली 15 मिनट की कैंडल थी उसके हाई के अराउंड एक रेंज बनाता रहा। निफ्टी के लिए कल और परसों दोनों दिन काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। अगर निफ्टी इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है और यहाँ पर आधा पौन घंटा 10 सवा 10 बजे तक सस्टेन कर जाता है, उसके बाद अगर निफ्टी ऊपर की तरफ इस रेंज का ब्रेकआउट देगा तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आए और निफ्टी हमारे ऊपर के तीनों टारगेट अचीव करे, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। वहीं अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक फॉल दिखाता है तो हो सकता है निफ्टी में नीचे के तीनों टारगेट भी अचीव कर सकता है।
लेकिन अगर निफ्टी मान लीजिए एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है आज की तरह, तो जो निफ्टी का हमारा आज का लो था, वही निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट बन जाएगा। और हो सकता है उसके बाद निफ्टी यहाँ पर एक रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद निफ्टी यहाँ से एक रिकवरी दिखाए और वापस हमारी जो कल का रेजिस्टेंस सपोर्ट होगा उसी में बीच में आकर ट्रेड करना शुरू कर दे। लेकिन अगर निफ्टी ने मान लीजिए गैप अप ओपनिंग दे दी, अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है तो जितने भी लोगों ने यहाँ पर आज ये रेंज के बीच में बाई किया होगा, उनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा, वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से अगेन निफ्टी शुरू के फर्स्ट हाफ में 10 सवा 10 बजे तक रेंज में जा सकता है। और हो सकता है उसके बाद निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट दे और वापस ऊपर की तरफ एक रैली दिखाए। मेरे ख्याल से निफ्टी में कल एक पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है, लेकिन अगर रिलायंस कल पॉजिटिव रहता है तो आज रिलायंस नेगेटिव था, फिर भी निफ्टी अपनी पोजीशन को होल्ड कर रहा था, भले ही -90 100 पॉइंट्स के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा था, लेकिन फिर भी निफ्टी अपनी पोजीशन को अच्छे से होल्ड किए हुए था। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। आज जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी, इस रेंज का जो ऊपर का लेवल था वही निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, मतलब 22077 के आसपास। 22077 जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी कल यानी फ्राइडे को, उस रेंज का लोअर लेवल भी था। और जो निफ्टी का हमारा आज का लो था वो निफ्टी का कल का हमारा सपोर्ट रह सकता है, मतलब 21947 के आसपास। हो सकता है निफ्टी कल 22077 एज अ रेजिस्टेंस, 21947 एज अ सपोर्ट, इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है और यहाँ पर आधा पौन घंटा 10 सवा 10 बजे तक सस्टेन कर जाता है और उसके बाद अगर निफ्टी हमारे ऊपर का रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देता है तो निफ्टी के हमारे ऊपर के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी के हमारे ऊपर का पहला टारगेट रह सकता है 22107 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 22136 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 22166 के आसपास। तो अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाता है और हमारा रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो हो सकता है निफ्टी हमारे ऊपर के तीनों टारगेट बड़ी तेजी से अचीव करे। बट निफ्टी का जो हैवी वेट है एक रिलायंस, उसका पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो। अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है और रिलायंस नेगेटिव है और उसके बाकी के जो हैवी वेट्स हैं वो भी नेगेटिव या फिर प्रेशर फील कर रहे हैं तो निफ्टी में वहाँ पर कॉल बाय मत करिएगा, वेट करिएगा। बट अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो हमारी जो ये आज निफ्टी ने रेंज बनाई थी, इस रेंज का जो लोअर लेवल है वो निफ्टी का फिर इंटरमीडिएट सपोर्ट बन जाएगा, मतलब 21985 के आसपास। बट उसके लिए निफ्टी को एक फ्लैट ओपनिंग देना जरूरी है और उसके बाद वहाँ पर आधा पौन घंटा सस्टेन करना जरूरी है। और उसके बाद अगर निफ्टी उसको ब्रेक करके हमारे नीचे जो सपोर्ट है 21947 उसको भी ब्रेक करके उससे नीचे सस्टेन करता है तो निफ्टी के हमारे नीचे के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का हमारे नीचे का पहला टारगेट रह सकता है 21910 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 21876 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 21832 के आसपास। बट अगर निफ्टी हमारा जो नीचे का सपोर्ट है उसके पास या फिर उसके नीचे एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दे देता है तो वहाँ पर वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग दे, यहाँ पर एक रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद निफ्टी यहाँ से वापस एक रिकवरी दिखाए और वापस ऊपर की तरफ हमारी जो ये आज कल की रेंज होगी उसी रेंज के बीच में आगे करना शुरू करें। लेकिन अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद यहाँ पर आधा पौन घंटा सस्टेन कर जाता है और उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है तो हो सकता है निफ्टी में नीचे के तीनों टारगेट्स बहुत तेजी से अचीव करें। उसी के अगेंस्ट अगर निफ्टी एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दे देता है और हमारा जो रेजिस्टेंस है उसके पास या उसके ऊपर, तो यहाँ वेट करिएगा। निफ्टी की पहली 15 मिनट की कैंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अगर निफ्टी पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई या लो को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो उस डायरेक्शन में निफ्टी में मूवमेंट आएगी। लेकिन वेट करिएगा, निफ्टी कल कहीं भी ओपनिंग दे, गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट, हमें वहाँ पर वेट करना है। मैं वेट करूँगा और जो भी मेरे लेवल्स होंगे वो मैं अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फिर टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। अगर आपको मेरा व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट ज्वाइन करना है तो उसका एक ऑफर चल रहा है, आप वो भी अवेल कर सकते हो। उसमें आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। लेकिन आप मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हो। अपने फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार्क के ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।